नमस्कार साथियों, क्लास 11 के ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2019 झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। 2019 में ज्योग्राफी में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 2020 में मात्र 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह समय समय पर पैटर्न चेंज होता है। तो चलिए 2019 में पूछे गए 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा। इसमें कुछ वैसे भी प्रश्न हैं जिसको इस बार कोर्स से बाहर कर दिया गया है, लेकिन चूंकि एमसीक्यू है तो आप जानकारी की दृष्टि से इसे पढ़ सकते हैं। भले ही याद रखना या ना रखना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2019 में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस। तो पहला प्रश्न यह है कि भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया, अर्थात भूगोल शब्द किसने गढ़ा। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने, अरस्तु ने, स्ट्रैबो ने या टॉलमी ने। तो साथ ही इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार किया है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया था, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वरीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, जेम्स जीन्स ने, लाप्लास ने, कांट ने या जेफरीज ने। तो साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्वरीय कल्पना जो है वो जेम्स जीन्स की जो है वो देन है। तो इसका आंसर होगा जेम्स जीन्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है, द्रास, पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग। ये चारों स्थान जम्मू कश्मीर के हैं। तो बताइए इनमें सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो साथियों, इसमें सबसे ठंडा स्थान जो है वो द्रास है। 1955 ईस्वी में यहाँ पर -60 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जबकि 45 डिग्री माइनस जाना यहाँ पर आम बात है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मृदा की सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार निम्न में कौन सी है। कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है और भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा। तो साथियों, भारत पहाड़ पर्वत का देश है। यहाँ का उत्तर जो है वो उत्तर पूर्व जो साइड है वो हिमालय से घिरा हुआ है। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो कि अपने साथ ह्यूमस वाली मिट्टी को लेकर के आती है। इसलिए जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे उपजाऊ और सबसे व्यापक मृदा भारत में मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर है। जो 5 महासागर है उन महासागरों में सबसे छोटा महासागर कौन है, आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक या हिंद महासागर। तो साथियों, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य में लोकतक झील है। झील आप लोग जानते हैं, झील वैसे वाटर बॉडी को कहते हैं जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, चारों तरफ से भूमि से घिरा हो। तो बताइए लोकतक झील किस स्टेट में है, केरल में, उत्तराखंड में, मणिपुर में या राजस्थान में। तो साथियों, लोकतक झील मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। कौन सा गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें कौन सा गैस बचाती है, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन परत जो है हम लोग को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होगा साथियों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, नाइट्रोजन का N होता है, तो आप बताइएगा कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। इन सारे स्टेट जो दिए हुए हैं, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, सभी में बाढ़ आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ किस स्टेट में आती है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा बाढ़ से जो प्रभावित राज्य है वह है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेशनल पार्क और पशु विहार किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। नेशनल सेंचुरी जो है वो किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं नेशनल पार्क, मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए या संरक्षण के लिए। तो साथियों, नेशनल पार्क जो है वो पशुओं के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में सबसे कठोरतम खनिज, सबसे हार्डेस्ट जो है वो कौन सा मिनरल है, हीरा, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज। तो जानते हैं साथियों कि हीरा जो है वो सबसे कठोर है और हीरा ही हीरा को काट सकता है। किसी दूसरे खनिज में ये दम नहीं है कि वो हीरा को काट दे। तो हीरा ही सबसे कठोरतम खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमलीपाल जीव मंडल निचय निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल जो पार्क है बताइए कहाँ पर है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो सिमलीपाल उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय या जीवमंडल। इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं भी जानते तो दिमाग ला के दे सकते हैं कि भूकंप कहाँ से आती है, भूमि से आती है तो
इसका आंसर भौमिक होगा। वायुमंडलीय या जलीय या जीवमंडल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ पर दिन तथा रात सबसे लंबा होता है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर? तो साथियों ध्रुव पर जो है सबसे लंबा दिन होता है। यहाँ पर महीनों तक दिन ही दिन रहता है, रात होता ही नहीं है, और महीनों तक रात ही रात रहता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति ऐसी हो जाती है कि ध्रुव पर सबसे लंबा और दिन और रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। साथियों कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। मैंने पिछले वीडियो में कर्क रेखा किन स्टेट से होकर गुजरती है उसका फार्मूला आपको बताया था। आप कमेंट बॉक्स में उसका फार्मूला बताइएगा। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि आपको वो फार्मूला याद है कि नहीं। तो कर्क रेखा गुजरने वाला जो ये राज्य है, इन राज्यों में झारखंड ही होगा, बाकी स्टेट में, ये 3 स्टेट में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, जिसे हिंदी में भूपर्पटी मेंटल कहते हैं, और कोर का 2 भाग है, एक बाहरी कोर है और एक आंतरिक कोर है। तो बताइए सबसे ज़्यादा घनत्व जो किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है वो आंतरिक कोर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो साथियों जो महासागर सबसे बड़ा है वही सबसे डीपेस्ट है। प्रशांत महासागर सबसे डीपेस्ट है, सबसे गहरा है। आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तितली किस प्रकार की आपदा से संबंधित है? जब बताइए एक प्राकृतिक आपदा को तरह तरह का नाम दिया जाता है, तो तितली किस आपदा का नाम है? बाढ़, चक्रवात, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट? तो साथियों ये हमेशा न्यूज में रहता है, तितली चक्रवात है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाता था कहना उचित होगा, क्योंकि अब उससे प्रॉब्लम से निजात पा लिया गया है। तो बताइए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था? स्वर्णरेखा, तीस्ता, कोसी या दामोदर? तो साथियों बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता था, क्योंकि दामोदर नदी, जब दामोदर घाटी निगम नहीं बना था, तरह तरह के डैम नहीं बने थे दामोदर घाटी निगम पर, तो बंगाल में बहुत तबाही लाता था, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे का क्या कारण है? बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, धारा और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग? तो धरातल और भूमिगत जल का प्रयोग जो है वो सूखे का कारण होगा। तो हमारा आंसर होगा धरातल और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रासायनिक अपक्षय में शामिल है। तो रासायनिक अपक्षय किस कारण से होता है? ऑक्सीकरण, बृहत्क्षरण, कनिकामय विघटन या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों रासायनिक अपक्षय का कारण जो है वह ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या K2? तो साथियों विश्व का सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है वो बताइएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पाया जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल के ऊपर और नीचे की ओर गति को क्या कहते हैं? महासागर का जल ऊपर उठता है, नीचे आता है, तो क्या कहते हैं? ज्वार भाटा, धारा, तरंग या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों समुद्री पानी के ऊपर उठने को ज्वार और गिरने को भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी और अंडमान सागर? चैनल किसे कहते हैं आप जानते होंगे। चैनल एक वाटर बॉडी है जो 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है और 2 लैंड को कहे तो अलग करती है, 2 भूमि को अलग करती है, लेकिन 2 बड़े समुद्री जो होते हैं समुद्र को जोड़ने का काम करती है। तो बताइए अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करती है? तो ये साथियों इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? रिटर ने, स्ट्रैबो ने, हम्बोल्ट ने या ब्लास ने? तो साथियों क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन हम्बोल्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर? साथियों इन सारे सागरों में जो ऑप्शन में है लाल सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर, कैस्पियन सागर, तो इसमें लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। लेकिन अगर बोला जाए
कि दुनिया में सबसे अधिक ज़्यादा लवणीय समुद्र कौन सा है, तो उसका आंसर होगा डेड सी, मृत सागर। लेकिन मृत सागर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो इन सागरों में सबसे ज़्यादा लवणीय अर्थात पानी का सबसे ज़्यादा खारापन जो है वो लाल सागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई पुर्तगाली से, फ्रेंच से, जापानी से या फिर लैटिन से। तो साथियों सुनामी शब्द जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। इसकी स्पेलिंग लिखने वाले सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। मैंने पिछले वीडियो में सुनामी शब्द की स्पेलिंग पूछी थी और बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर दिया, तो उन सारे बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिम भारत में ठंडे दिनों में भी बारिश हो जाती है, तो उसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। तो साथियों शीतकालीन वर्षा का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? आपने पढ़ा होगा कि अटलांटिक महासागर से ये उत्पन्न होता है और फिर सऊदी अरब वगैरह होते हुए भारत में ये प्रवेश करता है, हिमालय से टकरा करके उत्तर पश्चिम एरिया में हमारे भारत में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में, आग्नेय में, रूपांतरित में या अवसादी में? तो साथियों कोयला और पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? लिक्विड अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन या वर्षण? तो जल द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को साथियों वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में भारत का द्वीप समूह है, तो बताइए इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता, मुंबई, अगरतला या कवराती? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है? वाष्पीकरण, वर्षण, जल योजन या संघनन? तो साथियों जल चक्र का जो भाग नहीं है वह है जल योजन, बाकी वाष्पीकरण, वर्षण और संघनन जल चक्र का भाग है। सुनामी के क्या कारण है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों समुद्र तल पर भूकंप आए या फिर ज्वालामुखी आए, दोनों ही कारण सुनामी के होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी दोनों कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील कौन है? चिल्का झील, सांभर झील, डल झील, पुलिकट झील? साथियों इसका राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील, अगर आप ये चारों झील की लोकेशन को जानते हैं कि कहाँ पर है, तो आप वैसे भी बता सकते हैं। सांभर झील जो है वो राजस्थान में है, बाकी ये सारे झील राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल की गहराई कितनी है? 3600 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर? तो मेंटल की गहराई साथियों 2900 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, सूर्य ताप सबसे अधिक प्राप्त होती है कहाँ पर? भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में? तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा सूर्यताप होगा, क्योंकि वो बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36, भारत के पश्चिमी और कौन सा सागर है? साथियों यह क्वेश्चन में नक्शा बनाया हुआ था और भारत के जो अरब सागर के साइड में फोटो दिया हुआ था, यहाँ चूँकि फ़ोटो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे हुआ, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन बना दिया। तो भारत के पश्चिम और कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं? तो पश्चिम और जो है वो अरब सागर है, पूरब और बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है कौन सा देश? भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है चीन, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान? तो साथियों चीन, नेपाल और भूटान तीनों ही भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व को छूता है। पाकिस्तान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम को छूता है, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौना ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल या प्लूटो? तो साथियों प्लूटो कुछ समय तक वो ग्रहों में गिनती आती थी, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह में नहीं गिना जाता है, उसे ड्वार्फ प्लानेट कहा जाता है, अर्थात यह बौना ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन तरल अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में कौन पाया जाता है? सोना, पेट्रोलियम, तांबा या प्राकृतिक गैस? तो साथियों इनमें से पेट्रोलियम जो है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, प्राकृतिक गैस तो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा, सोना और तांबा जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो साथियों फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिला में है। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार हैं, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का है, उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें,
ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने 11 के साथियों को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। किस मिट्टी की जुताई करना कठिन होता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? तो साथियों, काली मिट्टी की जुताई करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्र वर्षा किस राज्य में होता है? तो आम्र वर्षा का मतलब होता है ऐसी वर्षा जो आम के सीजन में होता है। ये बारिश होने से आम के मंजर ज़्यादा लगते हैं और फिर लाभ पहुँचता है। तो ये किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल और असम में, दक्कन पठार में, गुजरात या महाराष्ट्र में या केरल और कर्नाटक में? तो साथियों, आम्र वर्षा जो है वो केरल और कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 75%, 36%, 78% या 59%? आप सबको जानते हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है वो 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसमें क्या क्या कारण है? जंगल में आग, वनों की कटाई, प्रदूषण या इनमें से सही? तो साथियों, आप जानते हैं कि जब इनमें से सभी होता है तो आपका ऑप्शन भी, आंसर भी डी होता है, इनमें से सभी। ये आपका फेवरेट ऑप्शन है। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल को क्या कहते हैं? पानी ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर नीचे गिरता है, तो क्या कहते हैं? वर्षण, वायुमंडल, जलवायु या मौसम? साथियों, ये क्वेश्चन आसान है और इसके जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल ही बेकार हैं, मैच नहीं करते हैं। तो इसका एक ही आंसर जो है वो सुटेबल आंसर है, वो है वर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों के रूपांतरण का क्या कारण है? चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आप लोग देखते होंगे कि रूपांतरित हो जाती हैं चट्टानें। तो इसका क्या कारण है? दाब, ताप अर्थात प्रेशर, टेम्परेचर, या प्रेशर और टेम्परेचर दोनों, या फिर घनत्व? तो साथियों, चट्टानों के रूपांतरण का कारण जो है दाब और ताप दोनों है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की औसत लवणता क्या है? किसी महासागर की लवणता अर्थात उसमें सैलिनिटी जो है, नमक की मात्रा जो है वो कम अधिक हो सकती है, लेकिन एक एवरेज निकाला जाए तो कितना है? 30%, 34%, 35% या 37%? तो साथियों, सागरों की लवणता जो है वो 35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कोई जगह गर्म होगा, ठंडा होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? अक्षांश पर, ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी पर, या इनमें से सभी? तो फिर आपका फेवरेट ऑप्शन आ गया, तो इनमें से सभी है। किसी स्थान की जो है टेम्परेचर वो अक्षांश पर भी निर्भर करता है, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है और समुद्र से दूरी पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है? पत्तन, मैदान, पर्वत या नदी? पत्तन मतलब सीपोर्ट जो है, तो सीपोर्ट जो है पतन वो भौतिक लक्षण नहीं है, ये मैनमेड है, ये मानव निर्मित है। बाकी मैदान, पर्वत और नदी जो है वो भौतिक लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खादर और बांगर कौन सा मिट्टी का 2 प्रकार है? लेटेराइट मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का या जलोढ़ मिट्टी का? तो साथियों, खादर और बांगर जो है वो जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 2019 झारखंड बोर्ड के 11 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस की। इनमें से कुछ प्रश्न जो है इस बार नहीं आएंगे क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उसे आप छांट लीजिएगा। लेकिन यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप 11 में तो मैं आपका साथ दूंगा ही, 12 में भी आपके कोर्स को पूरा कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।